ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास के 9वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, कार्तिक मास में इससे पहले के अध्यायों को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के अध्याय का रसपान करते हैं। अध्याय के शुभारंभ से पहले हमेशा की तरह हम लोग भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी सी लीला कथा का श्रवण करते हैं। आइए भगवान श्री हरि विष्णु के पावन नामों का जप करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। कमल किशोर नाम का एक व्यापारी सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम किया करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया जो अपने पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तो कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, उन्हें साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा, देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र गलती से लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को पता ही न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी को उसी टैक्सी में भूल गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उनका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए थे। बाबू ये देखकर एकदम से घबरा गया कि ये लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वो दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था और उसे सवारी का घर भी नहीं पता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी को हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगीं। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा जैसे उसने किसी अपने बच्चे को ही गोद में उठाया हो। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई
उसने कसकर लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहाती हुई बोलने लगी, बाबू तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उनसे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी हुई चूरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चिच्चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा। मन में ही सोचा, कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। इधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर बहुत सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते कि यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है, हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रात को उठ उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर को आए, उसी शहर में जहां बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचे तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहां पहुंचना था वहां पहुंच ना सके। तभी वहां बाबू अपनी टैक्सी के साथ आ गया। उसने परेशान कमल किशोर को देखा तो पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बारिश तो रुकने वाली नहीं, सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे, ना ही आप कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास में ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने में थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उनके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की ओर जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। आखिर में थककर कमल किशोर ने बाबू से पूछ ही लिया, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान रह गए कि यह तो वही लड्डू गोपाल हैं और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि यह गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बातें बता दी कि कैसे उसे सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लाला के सामने किसी चीज़, किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए और उन्होंने मन में ही सोचा,
चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वो चलने को तैयार हुआ तो बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया। जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा, तभी बाबू ने उनको आवाज़ लगाई, बाबूजी जरा रुकिए, ये आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। बाबू ने कहा, यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो इतने ही पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए हैं। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। दोस्तों, इसलिए हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए, और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की ही लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर की सेवा लेनी है, वह सभी जानते हैं। हम लोग तो बस निमित्त मात्र हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी से छोटी चीज को भी ग्रहण कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों, आइए कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा नवम अध्याय का सार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वो तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम, धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बड़ा गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुरक कर पूछा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर व्रज का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में व्रज लिया, वैसे ही भगवान शिव ने व्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और अपने तेज से सब कुछ जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए।
आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए उस अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में 9वें अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।